हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ कंडीशन है। रिस्पायरेटरी कंडीशन है, सो पर्टिकुलरली किसको अफेक्ट करेगी? हमारे लंग्स को, मीन्स फेफड़े को। सो निमोनिया की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले देखेंगे निमोनिया होता क्या है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे बॉडी में मैक्रोब्स इंटर हो जाते हैं। ऐसे ही निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स में मैक्रोब इंटर हो जाते हैं। ये मैक्रोब्स कौन से हैं? बैक्टीरिया और वायरस, जिससे कॉमनली निमोनिया होता है। फंजाई और पैरासाइट्स, जिससे कि लीस्ट कॉमनली होता है निमोनिया। सो ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। सो जब इन्फेक्शन होगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? दैट इन्फ्लेम्स। सो इन्फेक्शन से क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है, जो कि आप डायग्राम में समझ सकते हैं। सो जब भी कभी एयरवेज के थ्रू, मीन्स हमारे नोज के थ्रू कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया है हमारे लंग्स में, सो मैक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे लंग्स में एंट्री ली है। उसके बाद में ये जो एयरवेज है ना, उनको क्या करेगा? इरिटेट करेगा, स्वेलिंग कॉज करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। सो निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स। सो ये इन्फ्लामेशन ये लंग्स में पर्टिकुलरली कहाँ पे करता है? एयर सैक्स में। सो एयर सैक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है इन वन और बोथ लंग्स, या तो एक ही लंग में या दोनों लंग में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो सकती है। सो ये कैसे होता है? हमारा जो वाइडर एयरवे है, दैट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया अगेन डिवाइड हो जाता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। सो क्योंकि राइट लंग में 3 लोब हैं एंड लेफ्ट में 2 लोब्स हैं। सो राइट लंग में जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, ये 3 लोबर ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। देन ये जब 3 लोबर ब्रोंकस में डिवाइड होता है, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सेगमेंटल ब्रोंकस में, जो कि हर एक सेगमेंट में जाती है। और सेगमेंटल ब्रोंकस और नैरो हो जाते हैं, जिसमें ब्रोंक्यूल्स में इसके टर्मिनल पे क्या होते हैं? एल्वियोलाई। सो इन एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं? एयर सैक्स। सो ये एयर सैक्स या एल्वियोलाई है, ये हमेशा एयर से फील रहते हैं। एक्चुअल जो गैस एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है, जो कि राइट और लेफ्ट बॉथ में कनेक्टेड होता है। लेकिन जब कभी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई एंटर हो जाता है, तब ये इरिटेट हो जाते हैं, तब इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जब गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, मीन्स सांस लेने में परेशानी होगी। नाउ निमोनिया क्या है? निमोनिया सीवियर भी हो सकता है और लेस सीवियर भी, डिपेंड करता है पर्सन के कंडीशन के ऊपर और कुछ अदर फैक्टर्स के ऊपर। वैसे तो निमोनिया ट्रीटेबल है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तब डिफ़िकल्ट हो जाता है जब पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है कि पर्सन की उसकी इम्यूनिटी वीक है। जब पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी तो वो पर्सन कौन होगा? या तो जिसकी एज 65 है, 65 से प्लस से होगा ओल्ड एज, या फिर 2 साल से कम का इन्फेंट या चिल्ड्रेन, जिनकी इम्यूनिटी अभी इन्फेंट की इम्यूनिटी अभी डेवलप अच्छे से नहीं हुई होगी, इम्यूनिटी वीक है। जो ओल्ड एज पर्सन है उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, या फिर कोई और कंडीशन के वजह से, जैसे कि कैंसर, HIV, उसमें भी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होता है। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयरवेज है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप कर लेते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। सो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। निमोनिया के जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक हम कम्युनिटी की बात करूं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, या घर में, या फिर सोसाइटी में है, हम तो ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलेंगे। यदि हम हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, वहाँ पे हमको निमोनिया हो गया, सो दैट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। टाइप्स ऑफ निमोनिया मतलब लंग्स के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लोबर निमोनिया, जो कि 20% ऑफ चांसेस रहते हैं, ये सिंगल लोब को ही अफेक्ट करता है। सेकंड ब्रोंको निमोनिया, ये 20% ऑफ
केसेस में चांसेस होते हैं। ये अफेक्ट वन और बोथ लंग्स को, एक और दोनों फेफड़े को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड, इंटरस्टिशियल निमोनिया जो कि 10% चांसेस हैं। ये अफेक्ट एल्वियोलर जो सैक होते हैं उसके वॉल को ये इन्फेक्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज निमोनिया। निमोनिया की 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट है मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स कॉज निमोनिया, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, वायरस में देखेंगे राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, फंजाई में देखेंगे निमोसिस्टिस, कैंडिडा एंड अदर्स, पैरासाइट्स में टॉक्सोप्लाज्मा एंड अदर्स। इसके रिस्क फैक्टर्स में देखेंगे कि किसके कारण चांसेस होते हैं निमोनिया होने के। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, कौन कौन से ऐसी फैक्टर हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, निमोनिया उन पर्सन में ज़्यादा देखा जाता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। सो फर्स्ट फैक्टर है एज 65 और ओल्डर, या 65 या उससे भी कोई ओल्ड एज में है, उनको अफेक्ट करने के चांस होते हैं। एंड लेस दैन 2 ईयर्स, 2 साल से कम को, बच्चे को मीन्स, स्मोकिंग, क्रॉनिक लंग डिजीज़, COPD। COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्या है कि इसमें यदि पेशेंट लॉन्ग टर्म से सफ़र कर रहा है तो निमोनिया इजीली कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, क्रॉनिक इलनेस, वीक इम्यून सिस्टम, रिसेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यदि कोई इसको रिसेंटली कोई रिस्पायरेटरी सर्दी जुकाम हुई है तो। एंड नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, वो किसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए गया तो वहाँ भी चांसेस होते हैं निमोनिया कॉज करने के।